अगर किसी की पुरानी पीढ़ी में हार्ट अटैक की संभावना या हार्ट अटैक रही है तो संभावना ज़्यादा डेफिनेटली होती है उस आने वाली पीढ़ियों में। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं, हम दो कैटेगरी में बांटते हैं इनको, मेजर फैक्टर्स और माइनर फैक्टर्स। मेजर फैक्टर्स का हमको बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। अगर वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में या बीमारियां नहीं हैं तो कोशिश करें कि ना हो, या वो चीज़ें अगर हम कर रहे हों अपनी लाइफ में तो कोशिश करिए कि उनसे हम बच सके या उनको अवॉइड करें। मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है और प्रिवेंटेबल कॉज है, जिसको हम चाहे तो सिरे से नकार सकते हैं या बचाव कर सकते हैं शुरू से अपने। किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन। इसके अलावा जो हमारी एडवांस एज फैक्टर होती है, इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और हमारे परिवार में अगर किसी भी सदस्य की मेल है और उसकी 45 ईयर्स से पहले और फीमेल है उसकी 55 ईयर्स से पहले अगर हार्ट अटैक से मृत्यु होने की पुष्टि हुई हो तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि उस परिवार के सदस्यों में हार्ट अटैक जानलेवा साबित हो सकता है। माइनर फैक्टर्स कई हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनमें से शायद कोई भी फैक्टर ना हो, मेजर भी ना हो, माइनर भी ना हो, फिर भी हमारे मरीज़ को हार्ट अटैक आए, शायद पारिवारिक हिस्ट्री भी ना हो। तो इसके लिए एग्जैक्ट कोई 100% चीज़ें नहीं है, कॉज नहीं है, हो सकता है किसी को भी। लेकिन जो बचाव के तरीके हैं, जैसे आपको एक अपना संतुलित आहार रखना, वज़न को कंट्रोल में रखना, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से बचाव रखना, अगर है तो इनको कंट्रोल करके रखना, स्मोक या किसी भी प्रकार के तंबाकू का परहेज करना, एक्टिव लाइफस्टाइल रखना अपना, ये एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें हार्ट की बीमारियों से बचाते हैं।